नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविरल पांडे और आज मैं आया हुआ हूँ खन्ना पंजाब मीनाक्षी जी के पास। कल मैं चंडीगढ़ योगिता जी से मिलने के लिए आया हुआ था, उसके बाद आज मैं खन्ना पंजाब आया हुआ हूँ। तो कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मीनाक्षी जी, थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे आप इस फील्ड में आए। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं करंटली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और वास्तु कंसल्टेंट। बट पहले ये सब नहीं था, ये टैगलाइंस मेरे नाम के साथ नहीं थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ जब कुछ भी स्क्रॉल करती है ना, तो वो कुछ ढूंढती रहती है कि कुछ ना कुछ मुझे मेरी लाइफ में करने के लिए मिल जाए। तो ये जो मेरा न्यूमरोलॉजिस्ट वाला करियर है, ये एक लाइफ टाइम चेंज था। और थैंक यू टू यू कि आपकी तरफ से मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली कि मैं इसको अब एक करियर की तरह देखती हूँ और बहुत सारे लोगों को टच वुड इन्फ्लुएंस भी कर रही हूँ और बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी ले रही हूँ और मैं हैप्पी हूँ इस करियर के साथ। अब बिल्कुल, देखो वो आपके अंदर की प्रतिभा ही होती है जो जिसको कि हम थोड़ा सा गाइडेंस दे करके ठीक करते हैं। बाकी वो सब चीज़ें आपकी हैं, आपकी वो पावर है, आपके अंदर की ही काबिलियत है जिसको कि हम थोड़ा सा बस तराशते हैं। उससे ज़्यादा गुरु का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, उस सिर्फ एक गाइडेंस होती है। बिल्कुल, आप हीरे हो, आप माणिक हो, आप अलग अलग प्रकार के रत्न हो सकते हो, पर वो क्या निकल कर के आएगा वो आपको ही पता है। तो आप जैसे और भी जैसे लोग हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो वैसे ही मैंने देखा कि पिछले कुछ सालों में आपने भी बहुत अच्छे से लोगों को बताया, लोगों को गाइडेंस दी है और आपकी गाइडेंस में उन लोगों ने काफ़ी ग्रो भी करा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिन्होंने मतलब ओवरनाइट अपनी लाइफ में चेंज देखा। मतलब वास्तु के कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम जनरली एक नॉर्मल सिचुएशन में बोल देते हैं कि आप ऐसे कर लेना, वो सीरियसली इतने ज़्यादा कमाल के रिजल्ट देते हैं कि लोग स्पेशली थैंक यू करने के लिए कॉल करते हैं। और उसके बाद वो जो डिटेल वाली कंसल्टेशन है वो तो बहुत दूर की बात है। छोटे छोटे टिप्स आपकी लाइफ में बहुत काम करते हैं। अगर आप मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये बिलीव्स हैं। देखो, इसके पीछे आपके बताने का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप किस मंशा से उनको चीज़ें बता रहे हो। आपकी जो क्लैरिटी होती है चीज़ों को समझाने की, साथ में आप किस तरह से उसको देखते हो। अगर आप उसको बिजनेस माइंड के उससे ही देखोगे कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो वो चीज़ें शायद उसको जाकर के लगेंगी भी नहीं। पर जहाँ आप सोचते हो कि मुझे सेवा भाव से या इसकी ज़िंदगी में सही में कुछ बदलाव आना चाहिए, जैसे हमने जब कोर्सेज स्टार्ट करे तो हमने यही सोचा कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए। जब भी वो कोर्स करें तो आगे चल के कुछ ना कुछ करें। तो इसके पीछे जो हमारी मंशा थी वो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी दिखी और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि वो एनर्जी बाकी लोगों में भी आपकी दिखे कि चाहे आप किसी को रेमेडी बताते हो या आगे चल के आप किसी को ये शिक्षा ही देते हो, किसी को समझाते भी हो, तो वही चीज़ें आपके उसमें भी रहें। तो कोई ऐसा केस जो आप डिस्कस करना चाहते हो कि आपने किसी को कुछ बताया हो और उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो? केसेस तो ऐसे सर बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे पर्सनली कॉल करके और इवन मिलने भी आते हैं बाद में कि आपने ये बताया और ये हो गया। लेकिन जो करंटली मैं डिस्कस करूँगी ना, जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरा ही अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि सबसे पहले ना वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पास करे। बिल्कुल। चाहे वो वास्तु के थे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के थे। वास्तु से रिलेटेड अगर मैं बात बोलूँ तो ये सारी चीज़ें गेन करने के बाद मैंने अपने घर में सारी चेंजेस करी और वो चेंजेस करने के बाद जो मेरे घर में पॉजिटिविटी आई है, मेरे बच्चों की हेल्थ को लेके जो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, इवन मेरी अपनी हेल्थ को लेके मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे और इवन मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे मिसकैरेजेस भी फेस करे हैं। तो अब मुझे टच वुड मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ न्यूमरोलॉजी मैंने क्या इफेक्ट करा, नंबर्स सीरियसली नंबर प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप बिलीव करते हो तो सीरियसली आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेस्टिनी नंबर इफेक्ट्स ऑन यू वेरी वेल। तो ये सबसे बेस्ट केस था जो मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी सिस्टर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे केस हैं। रिसेंटली मेरे पास एक कपल आया था, उन्होंने खन्ना से शिफ्ट करना था, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि हम लोगों को शिफ्ट करना चाहिए, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो उनका सारा वो एनालिसिस करने के बाद मैंने उनको येस बोला। तो वो परसों ही मेरे पास आके थैंक यू बोल के गए हैं कि यहाँ से शिफ्ट होके हमारे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स हुए हैं, हमारे बिजनेस में भी प्रॉफिट हुए हैं, तो हम आपका थैंक यू करते हैं। मतलब ऐसे कोई आता है ना आपके पास थैंक यू करने, आपको लगता है कि आपने सही शिक्षा ली है और सही जगह पे दी है। बिल्कुल, मतलब वो पॉजिटिविटी फील होती है। और देखो वो चीज़ें उसके अंदर होनी थी, बस आप एक मीडियम बने, आपने उनको बताया, तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए कि मेरे थ्रू उनको पता लगा। इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने उसको बताया और उसके साथ ऐसा हो गया तो
अब मैं कुछ बड़ा हो गया, या कल को आपने जब आप 1000 से ऊपर केसेस कर लोगे या 10,000 से ऊपर केस कर लोगे, तो इंसान कई बार इन चीज़ों में आके ये सोचता है कि मेरे बताने से ऐसा हो रहा है। नहीं। और ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं, तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी आप इस लाइन में आओ ना, तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि यू शुड बी डाउन टू अर्थ। जितना आप ज़मीन पे रहोगे ना, उतना आप भगवान के इजी पास रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप अपने क्लाइंट के साथ इतना ज़्यादा क्लियर कट रहते हो ना, और इतना उसके साथ ग्रेटिट्यूड वाली जो आप बात कह रहे हो वो रहते हो, तो आई थिंक भगवान आपको ज़्यादा ब्लेस्ड करता कि है। मुझे चुना गया, Yes. कि मेरे थ्रू ये चीज़ें पता लगी, पहले तो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, फिर मैं किसी का कुछ अच्छा करने में मेरे को उसमें मेरा हाथ उसके अंदर रहा, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको चीज़ें पता लगी। बिल्कुल। तो अगर आप आगे किसी को पढ़ाते हो तो आप क्या चीज़ें समझते हो कि क्या उसको किस तरह से बेस्ट देखना चाहिए? सर मेरे हिसाब से ना, आई थिंक जो न्यूमरोलॉजी है आज के टाइम की डिमांड है, और मुझे लगता है कि ये ना एक सब्जेक्ट कर देना चाहिए स्कूल्स में भी, जिसमें आपको बेसिक पता हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं जिनको यही नहीं पता है कि ये फील्ड उनके लिए फेवरेबल है भी या नहीं, और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं उसमें, और फिर वो सेटबैक जब लगता है ना बच्चों को, वो बहुत बड़ी चीज़, और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा वो टाइम हो जाता है कि अब हम बच्चे को रिकवर कैसे करें। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी ना कि मुझे मेरी फील्ड ये चुननी है, मेरा नाम मेरे लिए फेवरेबल है, और ये चीज़ मुझे आगे जाके ग्रो करेगी, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब आप किसी को पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको बुक्स दे दो कि आप घंटों पढ़ते रहो, बेसिक शुड बी बस। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी फील्ड मेरी बेस्ट रहेगी, मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, कौन मेरे कंपैटिबल लोग हैं, फेवरेबल है, कौन नहीं है, किनके साथ मेरे को बहुत आगे तक मैं नहीं जा सकता, या एक कैजुअल फ्रेंडशिप मेरे को किनके साथ रखनी चाहिए, किनके साथ मुझे आगे तक जाना, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक बात मेरे माइंड में आई। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो सारी IT से रिलेटेड है। IT कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 साल एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करा। उसके बाद मैं आ गई आइल्स की लाइन में, मैंने आइल्स ट्रेनर काम करा। फिर उसके बाद मैंने ये न्यूमरोलॉजी और टैरो, और आप बिलीव नहीं करोगे, अब जब मैं अपनी DOB देखती हूँ ना, तो मेरा रास्ता ही ये था। हाँ। और मैं कहाँ से घूम के कहाँ तक पहुँची, और मुझे कितना टाइम लग गया इस चीज़ को ढूंढने में कि एक्चुअल कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। अब सिर्फ अर्निंग नहीं होती सब कुछ, आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो अपनी फील्ड में। तो आई थिंक अगर बच्चों को ये स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो इससे बेस्ट क्या है। बिल्कुल। और ऑकल्ट की फील्ड ऐसी है, देखो ये ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मिलती है कि आपको इस जगह पर आनी, ये आपकी डेस्टिनी होती है, यहाँ आपको आना ही था। कहीं से भी आप जब घूम करके वापसी आपको यहीं पर आना है, और ये सब काम आपको करना ही है। अगर आपको किसी को गाइडेंस देनी है, किसी के बारे में कुछ बताना है, तो ये आपको काम करना ही करना है कहीं ना कहीं आकर के। बिल्कुल। तो आगे जब अभी हम यहाँ पर भी कोर्सेज वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम पंजाब में जब ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्या चीज़ चाहते हो कि टैरो वाली चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी ज़्यादा पता होनी चाहिए, या वास्तु को हम ज़्यादा उसमें प्रेफरेंस दें? मेरे हिसाब से अगर मैं पंजाब की बात करूँ, सिर्फ पंजाब की, तो वास्तु और न्यूमरोलॉजी टॉप पे रहेंगे। टैरो में बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, और अगर मैं बात करूँ पंजाब में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टैरो का कुछ अभी पता भी नहीं चला। पता नहीं है, मतलब एक्चुअली क्या स्टडी है वो। के लिए तो बहुत अच्छा है टैरो। एग्जैक्टली अगर पूछना हो ना आपने वन स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो वो बेस्ट है। प्रश्न विचार के लिए ही टैरो यूज होता है। बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की पब्लिक किस चीज़ को लाइक करेगी, या मैं किस चीज़ को पढ़ाना पसंद करूँगी, तो डेफिनेटली इट शुड बी न्यूमरोलॉजी और वास्तु में आजकल लोग बहुत बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, चाहे हेल्थ, चाहे एजुकेशन, चाहे फाइनेंसेस। तो मुझे लगता है कि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। तो ये दोनों फील्ड बहुत अच्छे से लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और पढ़ने के लिए भी विलिंग है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज मेरे पास आती भी हैं कि अगर हमने पढ़ना हो तो आप टीच कर दोगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस लाइन में। देखिए बहुत क्विक रिजल्ट्स इससे मिलते हैं, न्यूमरोलॉजी जो है बहुत क्विकली। तभी हमने शुरुआत भी कोर्सेज की न्यूमरोलॉजी और इनसे ही करेंगे, ताकि लोग जल्दी से ग्रैब कर सकें इन चीज़ों और इसके रिजल्ट देख सके जल्दी। बिल्कुल। आप इनको जल्दी से समझ करके, आपको क्या होता है इसमें सिर्फ एनर्जी चेंज करनी होती है। मान लो कोई ख़राब मोबाइल नंबर आपके पास है, तो आप एक नेगेटिव एनर्जी में हो। बिल्कुल। आप जैसी आपकी उस समय की दशा चल रही होती है, जैसे आपका उस समय चल रहा होता है, आप वैसे ही नंबर्स को अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर उस टाइम आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ हो, तो आप नेगेटिव नंबर्स को अट्रैक्ट कर लोगे। तो उसमें जब हम कुछ पॉजिटिव नंबर्स उसको देते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कुछ कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग,
तो वहाँ पर फिर वो पॉजिटिविटी उसको देखने को मिलती है जल्दी ही बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर अंदर ही उसको वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी से याद आ रहा है मुझे अपना इंसिडेंट कि मैंने भी अपना नंबर चेंज करा और मुझे लगा कि जो मेरा पुराना नंबर था वो कहीं ना कहीं मुझे ना एक लोनलीनेस में लेके जा रहा था, क्योंकि वो नंबर ही ऐसे थे कि मुझे सब कुछ ऐसे लग रहा था कि मैं सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाऊं, मैं तो किसी से बात नहीं। कॉम्बिनेशन आप बताना चाहोगे? 8-7 का कॉम्बिनेशन होता है। 7 अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा हो, 8 ज़्यादा हो, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से कट ऑफ होने लग जाते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आज की दुनिया में लोग इस चीज़ को फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अपना घर का वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ये मोबाइल नंबर हमेशा चेक करवाने चाहिए, क्योंकि ये सीरियसली इफेक्ट करते हैं आपके मूड के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो मैंने तो ये इफेक्ट्स देखे हैं और मैं होप करती हूँ कि जो दुनिया आजकल हर चीज़ को, आपने देखा होगा इंस्टा में हर चीज़ अवेलेबल है, फेसबुक पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबिलिटी वहाँ पे अब जहाँ पे हर चीज़ कहते हैं ना कि बढ़ के जा रही है, लेकिन क्वालिटी कहीं कहीं पे है। तो वो क्वालिटी वाली चीज़ों में बिलीव करो और उस चीज़ों का पॉजिटिव इफेक्ट बहुत जल्दी मिलता है। देखो आप जब चीज़ों को डेप्थ में समझोगे तभी आप किसी को उसको अच्छे से समझा पाओगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर से बात करें, जैसे आप 8-7 के बारे में कह रहे हो, पर 8-7 के नंबर्स हम देते भी हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर के, बिल्कुल जब वो तक फ्रेश फैक्टर भी आ जाता है ना। बिल्कुल आप जब तक उसको पॉजिटिव लेवल में नहीं लेकर के आओगे, क्योंकि मेडिटेशन भी क्या होता है कि बाहर की दुनिया से कट ऑफ, जब आप आंखों को बंद करके अपने अंतर ध्यान में जाते हो तभी आप अपने आप को समझ भी पाते हो। तो 8-7 का नंबर कहीं, बट अगर ऑलरेडी पर्सन डिप्रेस्ड हो या एक नेगेटिव वाइब्रेशन के अंदर हो तो वो आपको लोनलीनेस भी देगा। क्योंकि मेरा मून बहुत उसमें जाता है, नेगेटिव में जाता है, मेरा 2 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब एक वो कहते हैं ना इमोशनल वाला कंसर्न भी आ जाता है। जब बहुत सारी, ये नहीं कि हम सिर्फ मोबाइल नंबर देखेंगे, हम बंदे का डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे, उसका सारा चार्ट बनाएंगे, फिर एग्जैक्टली हम बताते हैं कि ये नंबर आपके लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसके पीछे के लॉजिक समझने बहुत ज़रूरी है और साथ में लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि हम वो नंबर्स क्यों ले रहे हैं। आजकल सिर्फ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर या ऐसे लोग सिर्फ बताते हैं कि आपको 8 नंबर नहीं लेना या आपको ये वाला नंबर, इसका रीजन पता नहीं है क्यों नहीं लेना। और बड़े बड़े लोग डर जाते हैं कि मेरे में तो सारे ही 8 है, मेरा तो खत्म ही हो गया काम। कई क्लाइंट्स की जब ये ऐसी कुछ रील्स चली कि भाई हमें 8 नंबर नहीं लेना चाहिए, तो कई सारे क्लाइंट्स के मेरे पास ऐसे फोन आ गए कि हमें तो 8 नंबर दिलाए गए। तो कुछ नंबर्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर दिन है तो रात भी है। अगर हम ऊपर 319 के जो प्रकाश के नंबर जिनको हम कहते हैं, अगर हम वो देते हैं तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई नंबर एक डार्कनेस का भी लेना पड़ता है, उसमें से चाहे 2 नंबर या 8 नंबर, 4 नंबर को हम अवॉइड करते हैं। कुछ लोग, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट 4 नंबर को भी लेना प्रेफर करते हैं, बट उनके अपने रीजंस हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब 4 नंबर को हम लेते हैं तो कहीं वो छाया ग्रह है, किसी के साथ भी लगेगा तो फिर वो प्रॉब्लम देगा, उससे रिलेटेड इश्यूज आने लगेंगे, तो इसीलिए हम उसको नहीं लेते। बाकी 2 या 8 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा चाइना में भी यिन यांग होता है, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक 2 चीज़ें होती है, सुबह है तो रात भी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हैं। वो तो है ही है सर, सारी जिंदगी में पॉजिटिव तो सब नहीं हो सकता और नेगेटिव सब नहीं हो सकता, तो बैलेंस करके तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए कुछ नंबर्स लेने बहुत ज़रूरी भी होते हैं। हाँ, 2 और 8 को हम इकट्ठा नहीं लेते हैं, या कुछ नंबर्स, क्योंकि वो एक डेप्थ में नॉलेज है, वो पूरा एक हमारा कोर्स है उससे रिलेटेड, तो उसमें हम बताते हैं कि कौन से नंबर्स लेने हैं, कौन से लेने हैं। बट सिर्फ एक रील में देख करके आपकी 8 नंबर बहुत खराब है और मैं 8 नंबर को ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके बैठ जाओ कि मेरे पास तो बहुत 8 है। ठीक है। तो मीनाक्षी जी, जैसे आपने वास्तु सीखा, फिर आपने वास्तु के बारे में लोगों को गाइडेंस दी, तो आप कौन सी डायरेक्शन सोचते हो कि हमें देखनी चाहिए एंट्रेंस के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो? वैसे तो हर एक डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, एंट्रेंस रख सकते हैं, बट एक बेस्ट डायरेक्शन जो आप समझते हो कि हमें तो उसमें देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है वो नॉर्थ और ईस्ट वाली डायरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। ये नहीं कि अगर किसी का घर अब साउथ वेस्ट में बना हुआ तो वो कह दे कि हम तो घर को डिमोलिश कर दे, हम डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। लेकिन अगर आप नया प्लॉट लेने जा रहे हो और आप कुछ सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आई थिंक आपको नॉर्थ या ईस्ट दोनों डायरेक्शन को बैलेंस करके या उनकी डायरेक्शन को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिविटी है ज़्यादा आती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए इसमें जो अमान्य डायरेक्शंस भी हैं, मतलब जो वर्जित हैं, वो भी इतने बुरे इफेक्ट देने वाली नहीं है। और जो साउथ की या वेस्ट की जो डायरेक्शंस होती है, अगर वो अमान्य होती हैं तो उनकी रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप
उसको अवॉइड ही करो। Avoid एज ए करो, ले बिल्कुल। पर्सन आप कम से कम इतना तो करो कि आप साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बिल्कुल, North अगर आप या पैसे लगाने जा रहे हो तो आपको पहले वो चीज़ देख लेनी चाहिए। अब जिनके घर पहले ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप पूछ सकते हो कि हमारी डायरेक्शन इस साइड है तो हम उसके लिए उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर खरीदना है तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ या ईस्ट वाली डायरेक्शन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है जी। तो कोई एक मैसेज आप देना चाहो लोगों को कि उनको किस तरह से इस फील्ड को देखना चाहिए, ऑकल्ट की नॉलेज, न्यूमरोलॉजी या किसी के बारे में आप कोई मैसेज देना चाहो? देखो, मैं सर सिर्फ एक ही सिंपल मैसेज दूंगी कि जो आपके दिल से आए ना वो चीज़ करो। अगर आप दिल से चाहते हो कि मैंने अपने घर को पॉजिटिव करना है तो आपको वास्तु फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप दिल से चाहते हो कि मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है, वो न्यूमरोलॉजी हो या टैरो हो, आपका मन कहाँ पे टिकता है, मन सबसे बड़ी बात है। अगर मेरा मन इस चीज़ों में लगता है तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि किसी चीज़ के पीछे धक्का मत करो। अगर मैंने बोल दिया कि आप न्यूमरोलॉजी सीख लो, अगर आपका मन ही नहीं है तो आप कैसे सीख सकते हो? तो बेस्ट मैसेज ये है कि अपने मन की सुनो और अपने मन की करो। इंट्यूशन पावर और आपके गाइडेंस एंजल्स खुद आपको इस तरफ लेकर के आते हैं कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए। इंट्यूशंस बहुत वर्क करती हैं सर, बहुत ज़्यादा। जब आप इस लाइन में आ जाते हो ना, चाहे आप मेडिटेशन 2 मिनट की कर रहे हो, लेकिन सच में कुछ ना कुछ नॉक होता है आपके माइंड में कि समथिंग इज देयर, तो आप ऑटोमेटिकली उस लाइन में चले जाते हो। तो वो वहाँ पे फिर मन की बात आ गई कि मन जो कह रहा है वो आप वही करोगे। उसकी सुननी बहुत ज़रूरी है और आप एक के ऊपर बिलीव करके रखो। चाहे आप किसी भी सिस्टम के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है या टैरो है, किसी भी माध्यम से आप समझते हो चीज़ों को, पर आप उस पर टिके रहो। ये नहीं कि आप कभी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, कभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। तो मैंने ऐसे देखा है वो लोग भटकते ही रहते हैं, कभी लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो सर वो ऐसे पेशेंट भी तो होते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे को, उसकी मेडिसिन काम नहीं करी तो उसकी कर जाएगी। ऐसे नहीं, बिलीव बहुत जरूरी है। आपको एक काबिल पर्सन को ढूंढना है और उसके बाद फिर उसके और बिलीव करना, उसके साथ रहना है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम भी आती है उसके बाद, मैंने देखो बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर हमने किसी के यहाँ कुछ करा और अगर इतने ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर नहीं है तो हमने वहाँ पे कुछ और एफर्ट्स डाले, कुछ और चीज़ें करें, पर वो लोग जुड़े रहे हमारे से, जुड़े रहे, क्योंकि उनको बहुत बिलीव था हमारे ऊपर, हमने उनके बिलीव को कभी ब्रेक नहीं होने दिया। तो आप एक के साथ जुड़े रहो और उस पर्सन वो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा। तो बस उसकी जो नॉलेज है वो डेप्थ में होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंस्टा रील्स को फॉलो करके नहीं होनी सिर्फ आप इन तरह के छोटे मोटे कोर्सेज करके 99 रुपीज़ वाले कोर्सेज करके आप सोचो कि मेरे को सब कुछ आ गया। हाँ, आपने अगर इन डेप्थ कोर्सेज करे हो, एक लंबे समय से आपने एक्सपीरियंस बनाया हो, लोगों के साथ आपने कंसल्टेशंस करी हो, तो फिर आपको बहुत चीज़ें पता लगती हैं, बहुत आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। आप बैलेंस होगे तभी आप किसी को कुछ बता भी सकते हो, किसी को बैलेंस कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आप ही किसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर हो, फिर आप उससे काम करोगे तो वहाँ पे उसका भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे फॉलो होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और यहाँ खन्ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा जगह। अभी हमने थोड़ी एक्सप्लोर करी तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है। बिल्कुल सर, होप करते हैं कि जल्दी हम वापस मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलते रहेंगे, और धन्यवाद आप सभी का।